जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास डिटेल ऑफ टाइप्स है। जो हमने पहले 10 टाइप्स लिखी थी उसी की डिटेल हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो डोमेस्टिक जो है वो वायलेंस है। वायलेंस को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वायलेंस? वायलेंस इज द यूज ऑफ द फिजिकल फोर्स टू हार्म अदर पीपल्स और इंटेंट टू हार्म, कि फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए जो है वो किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, उसे वायलेंस कहते हैं। इट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अभी हम उनको एक्सप्लोर करते हैं कौन कौन सी टाइप्स हैं। फर्स्ट इज द डोमेस्टिक वायलेंस। और डोमेस्टिक वायलेंस की सबसे खास बात यह है, इट इज अ मोस्ट कॉमन वायलेंस ग्लोबली प्रेवलेंट। तो दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला वायलेंट जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो सबसे ज्यादा यही टाइप है। सो इट इज आल्सो अ डोमेस्टिक अब्यूज भी कहते हैं इसको, और जो है वो इसे इंटीमेट पार्टनर वायलेंस भी कहते हैं। इंटीमेट पार्टनर्स कहते हैं हस्बैंड एंड वाइफ जो रिलेशनशिप है, इसमें मतलब हम जो है वो मियाँ बीवी वाला, उसे हम इंटीमेट रिलेशनशिप या इंटीमेट पार्टनर्स कहते हैं। और इट इज एनी पैटर्न ऑफ द बिहेवियर, क्योंकि हमने इसको लिखना है तो वायलेंस जो है वो एक्चुअली पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। ये जो है ये पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। इस लाइन को हम याद रखेंगे और हर बार हम ये यूज करेंगे। इट इज अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर। सबसे अहम इट इज अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर यूज्ड टू मेंटेन कंट्रोल ओवर एन इंटीमेट पार्टनर। इट इंक्लूड्स ऑल फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल एक्शंस। तो ये जो वायलेंस है डोमेस्टिक वायलेंस में, ये सारे एक्शन यानी इकोनॉमिकल एक्शन, सेक्सुअल एक्शन, इमोशनल और साइकोलॉजिकल एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं अदर पार्टनर्स को, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वायलेंस। एंड अनदर डेफिनेशन और अनदर टाइप वी हैव इकोनॉमिक वायलेंस। इकोनॉमिक वायलेंस क्या है? इट इंक्लूड्स मेकिंग अ पर्सन फाइनेंशियली डिपेंडेंट। किसी को जो है वो जो फाइनेंस बनाने वाले रिसोर्स हैं या जनरेट करने वाले जो रिसोर्सेज हैं उस तक रसाई ना हासिल होने देना। फाइनेंस बनाने वाला जो रिसोर्स है वो क्या है? मतलब आप स्कूल जाएंगे तो आप जो है वो कहीं ना कहीं पढ़ के कहीं जॉब करेंगे, या फिर आप जॉब की प्लेस पर ही आपको ना जाने दिया जाए, ना स्कूल ना जाने दिया जाए और जॉब की प्लेस पर ना जाने दिया जाए, तो इसको जो है वो हम कहेंगे फाइनेंशियली डिपेंडेंट बाय मेंटेनिंग अ कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियली रिसोर्सेज। और दूसरी अहम बात है फॉरबिडिंग, रोकना, मना कर देना अटेंडेंस एट स्कूल और एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द वायलेंस अगेंस्ट द वीमेन। सो दैट्स वाई औरतों के लिए ये जो है बड़ी आम सी बात है कि उनको स्कूल जाने से या उनको काम वाली जगहों पे जाने से रोका जाता है। तो इस तरह वो क्या हो जाती है? फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाती हैं। सो नेक्स्ट वी हैव साइकोलॉजिकल वायलेंस। साइकोलॉजिकल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस और फिजिकल वायलेंस को हमें जो है वो डिस्टिंग्विश करना बड़ा जरूरी है। थोड़ा सा फर्क है। साइकोलॉजिकल मीन्स साइकोलॉजिकली मीन्स कि आप उसे फियर जो है वो फियर के जरिए या थ्रेटनिंग के जरिए आप जो है किसी को वायलेट करते हैं या उसे मतलब उसे डराते हैं। देखिए साइकोलॉजिकल पीवी मतलब साइकोलॉजिकल वायलेंस इंक्लूड्स काजिंग फियर, किसी को डराना, बाय इंटिमिडेशन, थ्रेटनिंग, फिजिकल हार्म टू सेल्फ, या अपने आप को। जैसे हमने बताया कि वायलेंस जो है इट इज आल्सो अगेंस्ट, इट आल्सो कंटेन द शेप ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस। तो ये सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस भी होता है। इसमें ये बात हमने नहीं भूलनी कि आदमी जो है वो अपने आप को, अपने पार्टनर को, बच्चों को, प्रॉपर्टी को, किसी को भी डैमेज कर सकता है। सो फिजिकल हार्म टू द सेल्फ, पार्टनर और चिल्ड्रन, माइंड गेम्स, साइकोलॉजिकल गेम्स, माइंड गेम, माइंड के साथ खेलना, चालें चलना, और फोर्सिंग आइसोलेशन फ्रॉम फ्रेंड्स, स्कूल और वर्क, के तुम्हें जो है वो स्कूल से और दोस्तों से अलग कर दिया जाएगा। अब चलते हैं इमोशनल वायलेंस की तरफ। देखिए इमोशनल वायलेंस इंक्लूड्स अंडरमाइनिंग अ पर्सन्स sense of self-worth. What is self-worth? Self-worth is actually the belief of the person on his own abilities. वो अपने आप को कितनी वैल्यू देता है, इसे हम सेल्फ वर्थ कहते हैं। अपनी काबिलियतों को वो किस तरह गर्दानता है, अपनी काबिलियत को वो किस तरह से देखता है, इसे हम सेल्फ वर्थ कहते हैं। तो अगर आप किसी को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा कि उसके अंदर जो है वो अपनी सलाहियतों पर एतमाद कम होता जाएगा। तो सिमिलरली देखें, अंडरमाइन करना, किसी को हमेशा नीचे गर्दानते रहना, अ पर्सन्स सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ थ्रू द कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, नेम कॉलिंग मतलब किसी को बुरे नामों से बुलाना, ये भी इमोशनल वायलेंस है। वो मोटू, पतलू, वो छोटू, वो कालू, इस तरह के अल्फाज, और ठिगनू, तो इस तरह के अल्फाज यूज करना, ये सब जो है वो नेम कॉलिंग में आता है, और ये इमोशनल अब्यूज और इमोशनल वायलेंस है। और वर्बल अब्यूज, डैमेजिंग अ पार्टनर्स रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ रिलेशनशिप्स को भी, जिस तरह हस्बैंड जो है वो वाइफ का रिलेशन बच्चों के साथ खराब करने की कोशिश कर रही है, वाइफ
पेरेंट्स के जो वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के साथ बच्चों के रिलेशन को खराब करने की कोशिश करे। अच्छा, ये देखिए इमोशनल और साइकोलॉजिकल में हमने ये डिफरेंस रखना है। फिजिकल एज द नेम शोज, फिजिकल वायलेंस मींस इसमें जो है वो आपकी फिजिकल फोर्स, फिजिकली हिट करना, फिजिकली उसको ग्रैब करना, फिजिकली उसको हिट करना, किक करना, पंच करना, पिंच करना, तो और उसके बाल को खींचना, फोर्सिंग अल्कोहल और ड्रग अब्यूज की उसको जबरदस्ती शराब पीने पर या कोई ममनू दवाएं खाने पर मजबूर करना। और इट आल्सो इंक्लूड द प्रॉपर्टी डैमेज, तो प्रॉपर्टी डैमेज भी जो है वो इसमें इंक्लूड होगा। किसमें? फिजिकल अब्यूज में, जो वीमेन की प्रॉपर्टी को डैमेज कर देना वो इसमें इंक्लूड होगा। नेक्स्ट हम अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं।